आज दुनिया भर में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी लाइफ्स के अंदर ऑब्वियसली जो हमारे नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, वो तो ज़रूरी हैं, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप जो शायद बचपन से शुरू हो जाती है, हमें याद भी नहीं होता कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन वी रिमेंबर कि हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स क्या थे। और ये फ्रेंडशिप्स जो है हमें मुख्तलिफ कल्चर से जोड़ती है, मुख्तलिफ सकाफ़तों से जोड़ती है, मुख्तलिफ रिलीजन से जोड़ती है। और वो कहते हैं ना कि जो फ्रेंडशिप होती है वो बॉर्डर्स नहीं देखती, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। एब्सोल्युटली, वो कोई मज़हब नहीं देखती, वो कोई सरहद नहीं देखती। दोस्ती तो दोस्ती होती है। लेकिन आज के कंटेम्प्रेरी दौर में ये जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या इसको दूर कर दिया है, करीब कर दिया है? दोस्ती कितनी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, वो कितनी होनी चाहिए? और आई मीन इसी पे बात कर लेते हैं। उमैर जलियावाला मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद है। उमैर भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, और भाई हैप्पी फ्रेंडशिप जी डे टू यू सलाम। एज वेल। आपको भी बहुत मुबारक हो और आपके दोस्तों को भी अगर तो हाँ वो है। अच्छा उमैर भाई, हाँ जो होने ये चाहिए। जो मैं एग्जैक्टली जो मैंने ये बात की, इस फास्ट मूविंग दौर में हम ऑफिस से लेके और फिर अपने दीगर मामलात और जब घर जाते हैं, अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि वक्त कहाँ बचता है हमारे पास बाकी चीज़ों के लिए। क्या वक्त निकालना चाहिए ख़ास तौर पे इस सेगमेंट ऑफ लाइफ के लिए, कि जहाँ पे वो कहते हैं ना, एक हो नेक हो, दोस्त के लिए भी यही है कि कम हो लेकिन नेक हो, ज़्यादा जमघट्टा ना लगाएं। कम कम दोस्त ही होते हैं सबके। अगर आप जिंदगी भर देखेंगे तो उसमें से कुछ दोस्त हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, बाकी आते जाते हैं। कुछ आपके कॉलीग्स होते हैं, कुछ आपसे जानकारी रखते हैं, खास मौक़ों पे मिलते हैं, लेकिन दोस्त तो फिर जानते होते हैं। दोस्तों से जो खास होते हैं उनसे मुसलसल बातचीत होती है, तो ज़रूर खास ही होते हैं। और जैसे उम्र में आगे बढ़ते हैं तो एहसास होता है कि फेसबुक फ्रेंड्स आर नॉट फ्रेंड्स, वर्क कॉलीग्स आर नॉट फ्रेंड्स, बट योर फ्रेंड्स में कम फ्रॉम योर स्कूल लाइफ, फ्रॉम योर कॉलेज या लाइफ, फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी लाइफ। और वो आपको जानते भी बिल्कुल बचपन से होते हैं। उन्होंने आपका खास रूप नहीं देखा जो अब आप बन गए हैं, बाकी दुनिया उससे निस्बत लगाती है, उससे रिश्ता जोड़ती है। जिनका नहीं होता उनकी जिंदगी बहुत उदास होती है। और एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स आर द फैमिली वी चूज। तो अगर आप व्हील ऑफ लाइफ जब बनाते हैं, यानी बैलेंस जिंदगी का, जो चीजें हमें खुश करती हैं, तो उसमें दोस्ती एक अलग से हिस्सा है। अगर वो ना हो तो आपकी जिंदगी की, आप समझें, गाड़ी में बहुत झटके आएंगे। सो एक दोस्त का होना लाजमी है। और हमें तो सिखाया गया है, दीनी तौर पे सिखाया गया है कि हम औरों को भाइयों बहनों की तरह ट्रीट करें। तो उसको अगर आप ट्रांसलेट करें आम अंदाज में, तो यानी दोस्तियां लगाएं और रिश्ते जमाएं और लोगों से कनेक्ट करें। उसमें से राइट कुछ खास होंगे जो कि आपकी सारी जिंदगी का सफर जानेंगे, और अगर वो नहीं है तो आपके पास एक बड़ा अहम हिस्सा मिस होता है। राइट। उमेर, हमारी जो दोस्तियां होती हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है? बिकॉज मुझे लगता है आपको वक्त के साथ साथ कोई शेयर करने वाला भी चाहिए होता है। अब हम व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो मैसेज डालते हैं, अपने दिल की सारी कहानी वहाँ सुना देते हैं, वहाँ से जवाब आ जाता है, दैट्स इट। सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर बीइंग फ्रेंड्स विद समबडी? देखिए, वैसे तो हम जिनके करीब करीब होते हैं, जो आसपास होते हैं, जिनसे हमारे शौक मिलते हैं, या जिनके साथ मिलके हमने कुछ किया हो, उनसे दोस्ती लगने के खास इम्कान होते हैं। क्योंकि जाहिर है वो पास हैं। सोशल मीडिया के दौर में और व्हाट्सएप के ज़माने में हम कनेक्ट तो बहुत सारे लोगों से होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की अहम तरीन चीज़ें वो नहीं जानते। आप जिस दिन कुछ महसूस कर रही होंगी तो भी सोशल मीडिया उससे लापता होगा, अनलेस कि आप डाल दें। और वो तवक्कुआत लगाएगा, और बहुत मर्तबा लोग जज फील करते हैं अपनी बातें बताते हुए या अपनी सारी बातें बताते हुए। तो यानी एक खास हम एक ड्रामा लगा रहे होते हैं। और व्हाट्सएप का ये ऑडियो नोट्स और जो टेक्स्ट वाला रिश्ता है, ये होने के बावजूद भी आप नहीं मिलती हैं अपने दोस्तों से। आप नहीं कहती आओ मिल के बैठते हैं। आप देखें रात भर 10 बजे के बाद क्या हो रहा होता है शहर कराची में, सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं। और हाँ। उनका एक दूसरे से मिलना बड़ा अलग कम्युनिकेशन होती है उसमें। जिससे मैं उसमें ऐसा साथ है, उसमें एक अलग हंसी मजाक है जो कोई ग्रुप और डिजिटल दुनिया कभी नहीं मीट करती। वैसे उमैर भाई, क्योंकि आपका कराची इस्लामाबाद एक तो आना जाना लगा रहता है, और आप पूरे मुल्क में जाके इन एवरी सिटी यू गो एंड यू ट्रेन पीपल, आपने ट्रेंड्स देखे हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये जो कराची वाली बात थी ना, 10 बजे के बाद आओ यार बैठें ज़रा, पूरे दिन की फ़िक्र परेशानी निकाल के, ये ट्रेंड दीगर मुल्कों, दीगर शहरों में शहरों कहाँ में, या कहाँ आपने एक्सपीरियंस किया है?
देखिए होता तो हर शहर में है, उसका एक्सप्रेशन स्टाइल अलग मुख्तलिफ है। हो सकता है। Yeah. जैसे इस्लामाबाद के बारे में कहते थे, यहाँ लोग क्योंकि जल्दी सो सो जाते जाते हैं हैं। या उनका शहर बंद हो जाता था, तो ज़ाहिर है बाहर फिर महफ़िल होती नहीं थी, तो वो घरों में होती थी। मैं जब इस्लामाबाद आया तो मुझे एहसास हुआ कि बड़े मुख्तलिफ तरह के सर्किट्स हैं जो कि पता ही नहीं चलते कि यहाँ मौजूद है। लाहौर की मैं आपको क्या बात बताऊँ, लाहौर तो पहले दोस्तियाँ लगाता है, रिश्ते लगाता है, डाकखाने जोड़ता है, फिर काम पे आता है। कराची उल्टा पहले काम करता है, इसलिए Yeah. शायद रात को ज़्यादा ज़रूरत होती है बातचीत करने की, क्योंकि कराची की बातचीत में दिन भर सिर्फ़ काम ही काम होता है। उसमें कराची वाले एक कनेक्शन मिस करते हैं जो कि शायद और कल्चर्स जोड़ते हैं। तो हर कल्चर में दोस्तियाँ होती हैं, हर कल्चर में दोस्तियों के गाने होते हैं और बिल्कुल। दोस्तों पे क्या कुछ करने की बातें होती हैं। ट्रेंड में जो डिफरेंसेस हैं, उसमें ये है, मुझे लगता है कि लोग अब मिस करते हैं हाई टेक ज़माने में, क्योंकि जुड़े हुए होते हैं तो कभी-कभी मुलाकातें नहीं होती। तो जब होती हैं तो वो ख़ास मायने रखती हैं। हाई टेक ज़माने में हाई टच की बड़ी अहमियत हो गई है। तो ट्रेंड्स मैंने दोस्तियों के बहुत देखे, मैंने बहुत दोस्तियाँ लगाई और उनसे अलग-अलग चीज़ें पाई। कल्चर्स Yes. मुख्तलिफ चीज़ें भी आपको देते हैं, तो आपके दोस्त भी सिर्फ़ एक कल्चर के, अपने इलाके के नहीं होने चाहिए, बल्कि मुख्तलिफ हम्म। जगहों के। फिर जहाँ दोस्त होता है, वो शहर आपका होता है। आप वहाँ जाएँगे तो आप अजनबी नहीं महसूस करेंगे, वो दोस्त आपको ले निकलेगा और ऐसी-ऐसी जगहों पे लेके जाएगा जो कभी आप ट्रिप एडवाइज़र से और ऑनलाइन यस, लिस्टिंग से यस, नहीं यस। जान सकते। तो ज़रूर दोस्तियाँ लगाएँ, और दोस्ती लगाते हुए तवक्कुआत हम ज़्यादा लगाते हैं। तो ज़रा हदें हमारे कल्चर में तय करना हमें नहीं आता, इसलिए हमारे दिल टूटते हैं। तो लेकिन हेल्दी दोस्तियाँ अगर आपकी होंगी तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। आपके पास हमेशा करने के लिए काम और बातें-बातें और बहुत सारे त्योहार जिस पे आपके पास, राइट। और लोगों की बहुत सारी ओकेज़न्स जिसका आप हिस्सा बनेंगे। ज़िंदगी बड़ी अकेली है उसके ठीक है। बगैर। एब्सोल्युटली, दोस्तों के बगैर ज़िंदगी बहुत ही अकेली है। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। तो जनाब, थैंक यू चैट वेरी मच। जीपीटी और व्हाट्सएप से दोस्तियाँ ना करें, उससे दोस्तियाँ करें। रात को बैठ के चैट जीपीटी को नहीं बताया करें कि आपके दिल में क्या चल रहा है, अपने असल दोस्त को बताया करें। इसी के साथ ही हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।